हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास +1 के बेसिक फार्मूलाज, डायमेंशनल फार्मूलाज प्लस यूनिट्स। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट 21 to 30 तक जो हमारे डायमेंशनल फार्मूला हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम हम अपना खराब नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो चलिए, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यहां तक हमने कर लिए थे कुछ मेन फार्मूलाज जो आपको टिप्स पे होने चाहिए। इसके बाद कुछ अनदर फार्मूलाज हैं जिनके मैंने आपको साथ में फार्मूला बता दिए हैं। आपने सीखना है कि कैसे आप डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट उसकी फाइंड आउट करोगे। तो देखिए क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, वो आप कर सकते थे ग्रेविटी वाले कॉन्सेप्ट से। अगर उसमें आप फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे तो वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना। तो उससे हमारे पास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है कैपिटल जी। तो इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो ये मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया है। तो फोर्स, हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1l1 t⁻²। यही हम पढ़ते थे। डिस्टेंस क्या होता है, l की स्क्वायर। नीचे क्या है, मास, और मास की स्क्वायर मतलब किसकी स्क्वायर हो गई हमारे पास, m की स्क्वायर। इसको सॉल्व करो और बनाओ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या आएगा, देखो m⁻1 एक यहां से कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बना m⁻−1। l⁻1 और 2 कितना हो गया, l⁻3 और t⁻−2। ये आ गया हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसकी यूनिट भी आप बना सकते हो। यूनिट क्या बना सकते हो, देखो ऐसा ही लिख लेंगे तो सीजीएस भी आप लिख ही लोगे। तो क्या आएगी, देखो यूनिट इसकी किलोग्राम के साथ तो पर लग गया, देन क्या है मीटर क्यूब, देन सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड यूनिट क्या आ जाएगी, पर ग्राम मीटर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई उसकी यूनिट्स। देन बात करेंगे हबल कांस्टेंट। देखो ये हबल कांस्टेंट है, उसका फॉर्मूला मैंने दे दिया है। ऊपर है वेलोसिटी ऑफ रिसेशन, आपको उससे मतलब नहीं है, जस्ट वेलोसिटी देखो। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये वाला, और नीचे लेना है डिस्टेंस, दैट इज l। तो l के साथ l कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला क्या आ गया, t⁻−1। तो इससे इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, पर सेकेंड। यहां से भी क्या आएगी, सेकेंड वाली यूनिट, पर सेकेंड। ठीक है। देन बात करेंगे इम्पल्स की। इम्पल्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं, क्या होता है m1l1 t⁻² इनटू टाइम, दैट इज t। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो m1l1 t⁻−1, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। तो यूनिट्स देख लो क्या हो जाएंगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यहां पे क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन बात करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ये किसके इक्वल है, प्रेशर के ही इक्वल है। तो इसका फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर एक बार मैं फिर भी आपको डिस्कस करवा देती हूं। अपॉन एरिया मतलब l²। तो क्या फॉर्मूला बन गया, m1l-1 अपॉन टी इंटू t⁻²। तो यूनिट लिखो क्या आ जाएगी, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है जी, ये आपको समझ में आ रही है कैसे मैं इनको सॉल्व कर रही हूं। देन आ गया आपके पास स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, लेंथ हो सकती है, कुछ भी ले सकते हो। तो जितना उसमें चेंज आया वो ऊपर लिखना है, ओरिजिनल जो थी वो नीचे लिखनी है तो लेंथ ना दोनों, अगर दोनों सेम है, सपोज करो लेंथ की बात करूं, सेम क्वांटिटीज आ गई हैं, तो l/l करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट कर पाते हम, ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसलिए 1 आ जाएगा। देन बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारे के सारे जो फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपके +1 के नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में आप डिस्कस करने वाले हो, सारे के सारे फॉर्मूलाज। तो यहां पे आपको मैंने एक ही वीडियो में उनको कंक्लूड कर दिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस का फॉर्मूला देखो यहां पे कर चुके हैं, क्या होता है m1l-1 t⁻²। स्ट्रेन का 1 है तो इसका सेम फॉर्मूला आ गया, सेम ही यूनिट्स आ गई। देन बात करेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला m1l1 t⁻² अपॉन l।
ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा m1 t की पावर -2। तो यूनिट्स भी लिख दो, क्या आ जाएंगी, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। हो गया। देन आ गया हमारा नेक्स्ट पोर्शन, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज एनर्जी अपॉन एरिया। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क का फॉर्मूला था m1L2 t की पावर -2, नीचे एरिया था, कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा m1 t की पावर -2। तो सेम आ गए ना यूनिट्स, ये वाली और ये वाली, तो क्या आ गया, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर या फिर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, इतना। देन बात करेंगे 29th, रेडियस ऑफ गायरेशन। वो क्या होता है, एक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L, तो इसकी यूनिट m या फिर क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। सेकेंड लास्ट जो हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो किसके इक्वल है, मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन। मास हो गया हमारे पास m, रेडियस ऑफ गायरेशन होगी l की स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसकी स्क्वायर है, तो ml स्क्वायर, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हो गया, यूनिट क्या आ गई हमारे पास, किलोग्राम मीटर स्क्वायर या फिर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके जो हमने 10 फॉर्मूलाज आज की वीडियो में डिस्कस करने थे हम कर चुके हैं। आपने इस सारी वीडियो में या इससे पहले वाली में जो 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं, उसमें आपने क्या देखा, ज्यादातर फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ रही है, तो फोर्स का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला, ये आपको टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है जी, तो इसके बाद मिलते हैं, एक और पार्ट हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या है, आपके कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपके क्लास 12th में भी यूज हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और थोड़े बहुत आपके +1 में भी होंगे। ठीक है जी, तो वो हमारा क्या होगा, इस सीरीज का लास्ट पार्ट रहने वाला है। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।